नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकार तत्व के बारे में। संज्ञा के विकार तत्व क्या होते हैं? संज्ञा के विकार तत्व। विकार तत्व का मतलब, विकार शब्द हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या थे? जिनमें विकार उत्पन्न होता है ना। तो विकार किनके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विकार उत्पन्न होता है लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा और कारक के द्वारा। तो उन्हीं लिंग, वचन और कारक को हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें पहला कौन सा है? लिंग है। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। तो आज हम लोग पहले की चर्चा करेंगे, लिंग की। ठीक, लिंग क्या है? लिंग, लिंग क्या होते हैं? वह लिंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। यानी वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग होंगे, जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द कहलाएंगे लिंग। ठीक, जैसे लड़की, लड़की किसका बोध करा रही है? लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो यह क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। लड़का पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, है ना। इसी तरह हाथी किसका बोध करा रहा है? तो हाथी पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग होगा। हाथिनी स्त्री जाति का बोध करा रही है तो स्त्रीलिंग। नर किसका बोध करा रहे हैं? तो नर पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। और मादा स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। यानी वे शब्द जो ये किसका बोध करा रहे हैं? तो यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं ना, लड़की। लिंग की अगर बात करें तो लिंग हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है जब उसका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। प्रयोग कैसे? यानी उसके आगे कोई क्रिया लगा देते हैं। जैसे लड़की, अगर लड़की के आगे लगाएंगे तो लड़की जाती है, लड़की जाता है। तो लड़की जाती है, जाती है का मतलब स्त्रीलिंग हुआ। लड़का जाता है कि जाती है? तो लड़का जाता है। ठीक, अगर जाता है तो पुल्लिंग हुआ। ऐसे तो हाथी चलता है या चलती है? तो हाथी चलता है। तो हाथी चलता है तो क्रिया कौन सी है? क्रिया पुल्लिंग की है तो पुल्लिंग होगा। हथनी चलती है या चलता है? तो हथनी चलती है, ये स्त्रीलिंग होगा।
इत्यादि। ठीक, बात समझ में आई? आगे ये हम लोग देखते हैं लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार। तो जो हमारा संस्कृत में लिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उसमें जो होता है, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। ठीक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन जो संस्कृत में है 3 प्रकार के। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हमारा जो लिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो हिंदी में हमारा जो लिंग है उसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। जो हमारे संस्कृत में नपुंसक लिंग होते हैं उनका भी विभाजन हिंदी में स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग में किया जाता है। जैसे अगर बात करें पुस्तक की, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक अगर संस्कृत के हिसाब से देखेंगे तो पुस्तक नपुंसक लिंग है, लेकिन हिंदी में तो नपुंसक लिंग होता नहीं है। तो फिर उसका हम लोग प्रयोग करके देखेंगे कि पुस्तक पढ़ा जाता है या पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पता लगा कि पुस्तक पढ़ी जाती है। जब पुस्तक पढ़ी जाती है तो वो हो जाएगी स्त्रीलिंग। ठीक, तो हिंदी में हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे। ठीक, जैसे भेड़, हिमालय, पीपल, चीता, शेर, तोता, इत्यादि। तो भेड़, हिमालय, चीता, शेर, तोता, ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग हैं। क्यों? क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पुल्लिंग शब्दों के पहचान की। इसके पहचान के कुछ नियम हैं कि किस तरह से हम लोग पुल्लिंग शब्दों को पहचानते हैं, है ना। वैसे तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसका प्रयोग करके देखें, शब्दों का प्रयोग करके देखें और उस पर फिर देखें कि क्या हो रहा है, यानी क्रिया आगे लगाकर देखें। तो उससे ज़्यादा अच्छा पता चलता है कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है। फिर भी उसके इसमें कुछ नियम हैं तो उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों के पहचान के लिए पहला कहीं
सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यानी कोई भी आपका अगर देश है तो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इत्यादि। तो सभी देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद हम लोग देखते चलेंगे। जो अपवाद होंगे उनको छोड़ते चलेंगे और उनको विशेष याद रखेंगे। जैसे आपका श्रीलंका है, श्रीलंका, ठीक। तो श्रीलंका क्या है? श्रीलंका आपका स्त्री जाति का बोध कराता है। सभी देशों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग है, लेकिन श्रीलंका को छोड़कर। तो श्रीलंका क्या है आपका? श्रीलंका स्त्रीलिंग है, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा, सभी ग्रहों तथा नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी आपके जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, वो सब क्या होंगे? वो सब पुल्लिंग होंगे। जैसे सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि इत्यादि। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, गुरु, बृहस्पति, बुध, अरुण, वरुण, प्लूटो, ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग हैं। लेकिन इनमें से अपवाद क्या है इसका? अपवाद है आपका स्त्री। अपवाद तो पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम लोग माता कहते हैं। माता स्त्रीलिंग है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ठीक। सभी ग्रहों के नाम क्या होंगे? सभी ग्रहों के नाम, सभी नक्षत्रों के नाम, सभी ताराओं के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन किसको? पृथ्वी को छोड़कर। जैसे सभी देशों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, लेकिन श्रीलंका को छोड़कर। उसी तरह सभी देशों के नाम, सभी ग्रहों के नाम, सभी नक्षत्रों के नाम और सभी ताराओं के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, लेकिन पृथ्वी को छोड़कर, ठीक। आगे हम लोग तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा है सभी पर्वतों के नाम, सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक। जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, कंचनजंगा। पर ये कंचनजंगा चोटी हो जाएगी, कंचनजंगा नहीं होगा।
जो चोटियों के नाम होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन जो पर्वतों के नाम है वो क्या होंगे, वो पुल्लिंग होंगे। सतपुड़ा, काराकोरम, आल्पस इत्यादि, ये क्या है, ये आपके पर्वत हैं। तो सारे पर्वत क्या होंगे, सारे पर्वत आपके पुल्लिंग होंगे। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं। सभी समुद्र पुल्लिंग होंगे। सभी समुद्र मतलब समुद्र के अंतर्गत आपके महासागर और सागर दोनों। ठीक, महासागर, सागर जैसे महासागर में आपका प्रशांत, प्रशांत, हिंद, भूमध्य सागर, ये क्या है, तो भूमध्य आपका सागर है। कारा सागर, काला सागर, लाल सागर इत्यादि। तो ये सब क्या हैं, ये सब आपके समुद्र हैं। तो सभी के सभी जो समुद्र होते हैं वो कहाँ आएंगे, तो वो पुल्लिंग में आएंगे। ठीक, आगे सभी हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होंगे। अब आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के महीनों के नाम भी पता होने चाहिए। जो सभी हिंदी महीनों के नाम होंगे, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष और फाल्गुन, तो ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी पुल्लिंग होंगे। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, ये सब क्या है, तो ये सभी के सभी पुल्लिंग होंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अब कुछ अंग्रेजी, कुछ का अगर कुछ लिखा हुआ तो यानी जाहिर सी बात है सभी के सभी
अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होंगे। तो कौन से महीनों के नाम पुल्लिंग होंगे वो हम लोग लिख लेते हैं। मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, तो मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, तो ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग हैं। और जो बच गए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, वो क्या हैं? तो वो स्त्रीलिंग हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो सातवां पॉइंट क्या है? तो सभी दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम सभी दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक, सभी दिनों मतलब रविवार, सोमवार से लेकर आपका शनिवार तक सभी क्या हैं? तो सभी दिन जो होंगे वो पुल्लिंग होंगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आठवां, प्रायः अनाजों के नाम, प्रायः अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रायः। तो प्रायः का मतलब यानी ज़्यादातर तो आपके जो अनाज होंगे वो पुल्लिंग होंगे, लेकिन कुछ बहुत आपके स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। ठीक, तो पुल्लिंग में जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? तो ये सब आपके पुल्लिंग हैं। लेकिन स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो जैसे अरहर, सरसों, ये सब क्या हो जाएंगे? अरहर हो गया, सरसों हो गया, मक्की, ये मक्की हो गया, ये क्या होंगे? ये सब स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, तो पुल्लिंग में आपके कौन से हैं? गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, चना है, ये सब क्या होंगे? मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अरहर, सरसों, मक्की, ये सब क्या है? तो ये सब स्त्रीलिंग अनाज हो गए। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं प्रायः पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
क्या होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब प्रायः लगा हुआ है तो फिर वही बात है, कुछ ना कुछ बहुत ऐसे पेड़ होंगे जो स्त्रीलिंग में होंगे। तो मैक्सिमम आपके पेड़ जो होंगे वो कहाँ होंगे, पुल्लिंग होंगे, जैसे बरगद, पीपल, नीम, बरगद, पीपल, नीम, शीशम, आम, बबूल इत्यादि। आम, पीपल, नीम, शीशम, बबूल, ये सब क्या है, तो ये सब पुल्लिंग है। और अगर बात करें स्त्रीलिंग की तो इमली हो गया। इमली आपका किस में आता है, तो इमली स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, इमली स्त्रीलिंग। नाशपाती, नाशपाती आपका काहे में आता है, तो नाशपाती भी स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, आगे देखते हैं तो बात करते हैं कि सभी रत्न पुल्लिंग होते हैं। रत्न क्या है, कभी आपने देखा होगा अंगूठी में कई लोग लाल, हरे, नीले, पीले कलर की अंगूठियां पहने रहते हैं, तो उनमें जो लगा हुआ पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है रत्न। ठीक, तो वो जो रत्न होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, मोती इत्यादि। ये सब क्या हैं, तो ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, आगे अगर बात करें अपवाद की, इसमें एक अपवाद है जो है मोती, सॉरी मोती, मणि। मणि क्या है, मणि स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक, सभी धातुएं तथा द्रव पुल्लिंग होते हैं। धातुएं तो आप लोग जानते होंगे, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, जस्ता, है ना। तो लिख लेते हैं धातुएं, जैसे सोना, कांसा, पीतल, तांबा, जस्ता, ये सब क्या हैं, तो ये सब पुल्लिंग हैं। लेकिन जो चांदी है आपका, चांदी, चांदी क्या है, चांदी स्त्रीलिंग है। ठीक, तो चांदी क्या है आपका, चांदी अपवाद है। अब द्रव की बात करें तो द्रव में जैसे पानी, दूध, तेल, पानी, दूध, तेल, दही, ये सब क्या है, तो ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक, लेकिन इस पे अपवाद क्या है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, छाछ। छाछ क्या है आपका, तो छाछ स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। और चाय,
चाय क्या है, तो चाय भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, यानी सभी धातुएं और सभी द्रव, जो भी धातुएं हैं और जो भी द्रव हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन किसको, चांदी को छोड़कर और छाछ और चाय को छोड़कर। ठीक, अब चाय है तो काफ़ी भी आप लोग मान सकते हैं, काफ़ी भी स्त्री जाति का बोध कराएगा। ठीक है, तो पहले भी हमने बताया कि अगर आप शब्दों का उपयोग करके देखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से पता कर पाएंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक, हिंदी में सबसे ज़्यादा जो अच्छी तरह आप कर सकते हैं तो वो आप शब्दों का प्रयोग करके ही कर सकते हैं। ठीक, तो इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।